नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं, मेरा गांव मेरा सरपंच और मेरे गांव का विकास। हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि नाथूसरी चोपटा जो ब्लॉक है काफी बड़ा ब्लॉक है और राजस्थान प्रदेश के साथ लगता ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 51 ग्राम पंचायतें हैं और हर बार एक ही नारा रहता है कि पंचायतों को डेवलप किया जाएगा। इसी कड़ी में हमने एक प्रयास शुरू करा कि हम लोगों को बताएंगे कि किस गांव में कितने काम हुए हैं, किस तरीके से काम हुए हैं, कौन पैसे देता है और कैसे काम होते हैं। तो आज हमने शुरुआत करी है हरियाणा प्रांत के अंतिम छोर के गांव और छोटा गांव है कुतियाना। कुतियाना गांव के सरपंच हैं वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक दौर था जब क्षेत्र में घूमने वाले पत्रकारों को पता नहीं होता था कि भाई गांव का सरपंच कौन है, लेकिन पिछले अगर हम बात करें 3 साल की तो पूरे चोपटा ब्लॉक में नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में कुताना का नाम हो गया है। उसके बाद हमारे साथ सरपंच साहब जुड़ेंगे, उनसे स्वागत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और बढ़िया सरपंच साहब, मतलब सरपंच बनया सोच के, क्योंकि मतलब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चुनाव लड़नो एक तो वह कि यार अपन राजा बनना है, चौधर करनी है, और थे मतलब बिजनेसमैन आदमी है, खेती बाड़ी करता के एम लेके सरपंच बने। मैं एक किस्सा बताऊं सरपंच भाई बनने का उद्देश्य क्यों। मैं एक कोई रास्ते के लिए बीडीपीओ साहब के पास गया तो वो अपने ले गया, तो बीडीपीओ साहब बोले कि आप सरपंच हो कुताना के। उस दिन मेरे को शर्म महसूस हुई कि यार मेरे गांव के सरपंच को जानते नहीं है, और बीडीपीओ साहब का और सरपंच का तो बहुत एक मान लो साथ होता है, भी दोनों एक दूसरे को रह ही नहीं सकते। और बीडीपीओ मेरे को ये बात कह रहा है सरपंच कौन है आपके गांव का, जानता नहीं। उस दिन मैंने सोचा यार इसी कारण है अपना गांव पीछे है, भाई सरपंच को जानते नहीं और बीडीपीओ सरपंच को नहीं जाने गांव में काम कैसे होंगे। उस दिन मैंने सोचा गांव के अंदर कुछ अपन अलग करते हैं, और मैंने 3 साल में बहुत प्रयास भी किया है, बहुत मान लो भी जितना मेरे से हुआ है ना उससे 100% मैंने दिया है। नहीं तो एक तो जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, पंचायतों की खुद के मतलब अगर बजट होते हैं कई गाँव में, मुझे नहीं पता आपके गाँव में कितना है, पंचायती भूमि की आमदन है, तो ये सारा कुछ मैनेज जो किया जा रहा है, क्योंकि आज हर तरह की बात चल रही है। जैसे भी तमाम साथियों से मिलते हैं तो भाई कुतियाना गांव में काम बहुत हो रहे हैं, विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, जैसे गलियों का निर्माण है, स्कूलों की बात है, खेल स्टेडियम बात है, क्योंकि हम भी यहीं घूमते रहते हैं। तो ये सारा मैनेज कैसे होता है? ये जैसे मान लो कि कुताना एक छोटी पंचायत है, पंचायत के इनकम सोर्सेज बिल्कुल भी जीरो है जी। ना मात्र है, ना एसएफसी एफएफसी आप लिस्ट देखो बहुत कम आती है, और कोई इनकम का साधन नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जो जिला परिषद चेयरमैन है कर्ण चौटाला, उनका करता हूं कि उन्होंने इतना पैसा दिया कुताना गांव को। जैसे बात बताऊं, मेरी ढाणी पड़ती है लास्ट में, मान लो गांव से 6 किलोमीटर ढाणी है और मेरी ढाणी से आगे 2 किलोमीटर और ढाणी है, तो गांव से 8 किलोमीटर है, मान लो पानी पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। पंचायत चाहती कितना ही कुछ कर लेती, पंचायत का इनकम सोर्स नहीं है, पंचायत में पानी पहुंचाते। पिछले मान लो 3 साल के अंदर लगभग मान लो भी सारी ढाणियों में पानी पहुंचाने का जो इसका जो शहरी है वो के नाम कर्ण चौटाला हो जाता है। 3 करोड़ रुपए की पाइपलाइन लगी थी, गांव से 8 किलोमीटर जानी है, फिर ढाणियां किसी इधर ही है किसी की इधर भी ढाणी है, तो वो सारा का सारा पैसा कर्ण चौटाला ने दिया। मेरे को पता नहीं कहां से दिया कैसे दिया, मैंने ना मैं कभी लिख के दे के उनको, ना कोई मैंने फोन किया भाई साहब ढाणियों में पानी की समस्या है। उन्होंने एक ही बात कही, बोले कब शुरू करेगा, मुझे फसल कर दिया, फसल कर दी शुरू कर दे। अभी सिर्फ 3 ढाणियां बची हुई है पूरे गांव में, जो वो जमाल की ढाणियां है, बिजलाल पचार की ढाणियां, उनका मैंने बोल रखा अभी क्या है कुछ के नाम वो भाई साहब यहाँ थे नहीं, तो बोले कि तू आगे अप्रैल के अंदर उन ढाणियों में भी पाइप दबा देना। सिर्फ 3 ढाणियां बची हुई है और ज्यादा भी बजट नहीं बचा उनका, 3 करोड़ रुपए देना। और आज आप जाके देखोगे कुताना गांव के अंदर इतनी बड़ी गलियां और सब, मेरे को नहीं पता भी शेड बड़े हैं, लाइब्रेरी की 4 दीवारी होगी, जो भी पैसा दिया है कर्ण चौटाला ने दिया है। ना मैं किसी चक्कर काटा, ना मेरे को पता, मैं देख फोन करता हूँ, फोन करते हैं बोले कोई नहीं लिखाते विनोद तेरा काम हो गया। नहीं ये अब क्योंकि आप इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी अच्छी मित्रता रही है वाला परिवार के साथ, तो ये
कुताना गांव कोई दिया, क्योंकि चोपटा की बात करें तो 51 पंचायतें हैं ऐसी, या फिर तो ये होगा कि आपके उनके रिलेशन है तो आप आपके गांव में दिया जा रहे, बड़े गांव भी बाकी हैं, ऐसे कोई और गांव भी है जिनमें काम हुआ है? बहुत गांव ऐसे। अभी के नाम जमाल गांव के अंदर पाइपलाइन डाली है, कर्णचोटाला ने डलवाई है जो गंदे नाले की थी। रामपुरा ढिल्लो ले लो आप, उसके अंदर बहुत काम हुए हैं कि उनकी इनकम सोर्स और भी ज्यादा है, उनको भी बहुत पैसा दिया है कर्णचोटाला ने। रूपाणा ले लो, रूपास ले लो, ऐसा कोई गांव में नहीं है, उन्होंने सबको दिया है। भाई उनकी भी एक इच्छा है भी कि नाम हमारे पास जाए, वो खाली हाथ ना जाए। भाई हर गांव के अंदर विकास करे है, लेकिन उनकी एक मैं चीज मानता हूँ, आज मान लो तक मेरे गांव के अंदर मान के चलो 5-6 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए, कर्णचोटाला ने दिए 3 साल में। 3 साल के अंदर है। और जो के नाम इनका इतिहास उठा के देखे ना आप, तो इतनी छोटी पंचायत को मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में किसी ने नहीं दिया हुआ पैसा इतना। उसका उसके बाद देखो उस आदमी का बड़ापन देखो, आज तक एक दिन भी रिबन काटने नहीं आया कुताना गांव में। भाई कितनी बड़ी बात नहीं, लोग तो के नाम 20,000 रुपए का काम करा के और 100 फोटो खिंचवा लेते हैं। आज तक कर्णचोटाला ने मेरे गांव के अंदर आके एक भी रिबन नहीं काटा। और एक चीज और बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात है तो मतलब एक बात और हो जानी भी वहां भी चर्चा चल जे देखे हुआ है कि जका आदमी कन पीस है देन वाला है, चाहे वो चेयरमैन है चाहे कोई और अफसर है, वो फिर क्योंकि यहाँ चल जे जिक्र किया कि परसेंट ले गया, आपको गोलमाल कर ली तो काफी सा सरपंच का हो गया, इसको कोई मामला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी। मैं तो आप भी है ना, मान लो उनकी तो बहुत बड़ी सोच है, एक सरपंच होती है। मैंने भी आज तक है ना भी इसके अंदर कोई भी मान लो काम करवाया है। मैंने आप देखो पीछे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई थी, कोई प्रावधान है क्या पंचायत के पास? जी जी। मैंने तीर्थ यात्रा करवाई थी बुजुर्गों को, अब और भेजूंगा, हर साल भेजूंगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है चलो गांव के जो बुजुर्ग है उनको जो नहीं जा पाते उनको वहां तीर्थ यात्रा हो जाए। दूसरी बात मैं एक आपकी और बड़ी बात करता हूँ, जैसे अभी बताया कर्णचोटाला का, आपने बताया कर्णचोटाला तो एक रिबन नहीं काटा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ मेरे गांव के अभी पीछे की बात है, मैं दिन मिला था, मैं भाई साहब पहले एक पार्क सैंक्शन हुआ था कोई सरकार का, पता नहीं किसका था, वो बोल तो क्या अभी तक बना नहीं। बोले आ तो मेरे पास खुद फोन आया कर्ण भाई साहब का, बोले विनोद कितने में काम चल जाएगा तेरा पार्क के लिए? मैं भाई साहब के नाम है 20 लाख रुपए में काम चल जाएगा। बोल तो कोई नहीं, पार्क शुरू कर देना। अब क्या पार्क में इसलिए पहले उसके परमिशन नहीं थी, जो पेड़ थे उसके अंदर उसकी परमिशन नहीं, इस वजह से पार्क का काम रुका हुआ था। ये मैं सोच रहा पड़े हैं वो पड़े रहे, कोई परमिशन कब आए कब नहीं। अभी 5-7-10 दिन के अंदर पार्क का काम शुरू कराएंगे और फिर देखना आप कैसा पार्क, उसमें चौटाला साहब की मूर्ति भी लगाएंगे। जी जी। हाँ। तो मतलब कई पंचायतें ऐसी हैं, चर्चाएं चलती हैं कि भाई विकास काम नहीं हो रहे, पेमेंटें नहीं आ रही हैं, ग्रांट नहीं आ रही हैं, तो वो क्या कारण है फिर? यार उनका राजनीतिक द्वेष माने? वो एक राजनीतिक द्वेष है, पता नहीं क्या है, वो उनकी सोच है। मैं तो गिना दी पंचायतें आपको, भी मैंने तो देखा है उन पंचायतों से, देखो काम नहीं हुए। दूसरी बात एक चीज और बताऊं बात, जैसे मान लो अभी तो हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं, अभी विधायक नहीं है, मान लो इसका अफसोस भी है। मैं पहले तो मैं तो जानते नहीं था वेगी क्या होती है, विधायक कोटे में क्या आता है, मेरे तो मालूम ही नहीं था। एक दिन मैं आपको हैरानी की बात बताऊंगा, मैं घर पर बैठा था, शामपुर की बात थी, शाम का टाइम था, मेरे पास है रमेश गोदारा का फोन आता है, बोले सरपंच साहब चौधरी साहब बात करेंगे। अब इस ने मेरे को फोन बात करी, मेरे बोले सरपंच तेरे को क्या चाहिए वेगी के अंदर है? मैं जी जो वो दे दो। बोले तेरा है ना इसमें वेगी के अंदर दिया हुआ है भाई, गड़ी दी हुई है 2, मेरे पास पड़े 30 लाख रुपए, एक गड़ी बड़ी है ना वो बनवा ले। मैं जी वो एक वो मेरे हरिजनों की गड़ी है, तो वो बोल तेरी होगी, वो शुरू करा दे, कल ही करा दे। मतलब बहुत बड़ी बात है ये भी, खुद फोन करके ये बात बोलना। अब भी विकास कार्य तो हो रहे होंगे विधानसभा, विकास कार्य हो रहे हैं। नहीं विधानसभा विधायक जी देखो विधायक जी आप कुछ नहीं कहते भी ना, तो आप कभी गए और ना कभी आप ने पूछा ना। मेरी पंचायत के अंदर आज मैं बताऊं, पंचायत समिति है, आज तक के मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 रुपए का पंचायत समिति से मैंने कोई बजट नहीं लिया। 100 रुपए क्या चीज होती है, पंचायत ने डिमांड ही नहीं करी, अपन डिमांड नहीं करी। तो जरूरत की है अपने को किसी के पास जाने की, जब अपने एक फोन में काम चल रहा है, अपने को ना कोई कागज काले करने ना कोई और, सब कुछ। एक बार बताता हूँ, मैं अपने पहले सांसद जी थे सुनीता दुग्गल, तो उनका मैसेज आया, मान लो मेरा एक भाई है बांगड़ो, उनके साथ रहते थे, तो बोले आपको काम करवाना हो तो। मैंने उनको स्पष्ट जवाब दे दिया, मैं कागज काला करना तो अपन आवा को नहीं, देना है तो सिद्ध हो दियो, जो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला दे रहे हैं और कर्णचोटाला दे रहे हैं, ना तो मैं आता ना मैं कागज काले करता। देना है तो कोई चीज को नहीं मिल जाएगा, सिद्ध हो दियो, ना कोई मन मेरे घरे चाहिए, सिर्फ गाम गाम देना है, गाम गांव काम कराओ,
हाँ जब मैं मिलूं जो कागज काला करूंगी मन खुद ने देने लग रहे मन तो कोई जरूरत को नहीं भी देने लग रहे है गांव के लिए देना राज मान लो कर्मचारी दिए हैं पानी की व्यवस्था है तो मेरे को अकेले थोड़ी दी है पूरे गांव की व्यवस्था करी है उन्होंने आज 8-8 किलोमीटर पानी जा रहा है आज भी आप मेरे गांव में जाए घूमना डाणियों के अंदर सब आदमी ये कहेंगे कि टैंकर से पीछा छूट गया नहीं पता है 1000 रुपए टैंकर के लेते हैं हमारे और मान के चलो छोटा छोटा परिवार है साल के 20-25 हजार रुपए बच रहे हैं कितनी बड़ी बचत है ये है। तो एक बात और सरपंच साहब है कि जी मान लो आपने बात करी करण चौटाला की अभय सिंह जी की गांव में जब जाते हैं लोगों के बीच में तो बहुत सारे गांव में घोषणाएं करते हैं भी आपके गांव में गली दे दी भाई आपके गांव में शेड दे दिया मतलब एक घोषणाएं होती है कि रियल में काम होता है ये रियल में होता है जो लोग बोल दिया तो वो कैसे उन्होंने बोल दिया कर्ण चौटाला ने बोल दिया अभय सिंह चौटाला ने बोल दिया तो वो काम डेफिनेटली होगा कोई ताकत ही नहीं होगा जैसे मान लो भी आपने मेरे को बोल दिया सरपंच शुरू कर दिया मैं नहीं करूं तो कर्ण चौटाला खुद आके थोड़ी करनी उठा के लगेगा वहां पे वो तो मेरे को करना है ना उन्होंने मेरे को हरी झंडी दे दी तुम काम कर दे उसका पैसा ना आए तो आप कर्ण चौटाला को दोष दे कर्ण चौटाला ये तो नहीं आए खुद काम कराएगा वहां खड़ा रहेगा मैंने आज तक रिबन नहीं काटा उस आदमी शेर नहीं लिया कभी बताया नहीं मैंने तेरे को ये दे दिया वो दे दिया ऐसे आदमी कहाँ मिलेंगे तो बहुत सारे सरपंच साथी हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं लास्ट में जाते जाते कि यार काम को नहीं हुआ यार या मान लो गांव के लोग ये चर्चाएं करने लग जाते भी अब काम नहीं हुआ और काम करने का तरीका नहीं आया क्या कारण रहता है अब विनोद भगड़ुआ क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर सरपंची को लेकर भविष्य क्या करते हैं देखो भाई मैं तो सीधी बताऊं सतवीरा आपा तो बिल्कुल तो टेंशन को नहीं सरपंची बढ़िया काम हुआ है ना आपा कभी टेंशन ली आपा जो एक मान लो आपा खेल खेलता नहीं आपा बैंक हिसाब अपना काम करिए कोई 1% टेंशन को ना कभी अपना डिमोरलाइज होया ना कभी और भगवान की कृपा मान लो कि आपा लिखे दे दियो वो काम आयो अपना अब मैं दूसरे सरपंचों के केस को भी ये आपकी बात करता है मेरे ऐसा लगा नहीं भी कोई सरपंच सब पंचायतों में काम हुए हैं और दूसरी बात तो अब की बार है मान लो अपने ब्लॉक के अंदर सारे सरपंच युवा सरपंच है बढ़िया एक से एक चढ़ के सरपंच है सब सरपंच काम कर रहे हैं तेरे गांव का सरपंच ले ले उसने भी काम करे हैं वो मेरे गांव का सरपंच बता नहीं रहा मेरे को लगता है इतने काम गांव में हुए होंगे कि नहीं होगी पता नहीं दिए कि नहीं दिए लेकिन आपके निजी रिश्ते तो आपको ज्यादा ठीक नहीं काम हुए आपके गांव नहीं बताओ जी क्योंकि ये हमारी मुहिम है हम 51 सरपंचों से मिलने का प्रयास करेंगे अब की बार हमारे सरपंच सारे साथी है ना मान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले लो सब युवा सरपंच है सब ने काम किया है अब यार कोई घर पे ही बैठा रहे कहीं जाएगा ही नहीं कुछ घर से बाहर निकलेगा नहीं सारा दिन घर पे ही बैठा रहेगा गांव में बैठे रहे तब तो काम ऐसा कोई गांव आप मानते नहीं है जिला परिषद ऐसा कोई गांव जिसमें काम ही ना हो मतलब सारे गांव में काम हो सारे गांव में काम हुए हैं थोड़े हुए हाँ अब यार कोई चीज जैसे मान लो याद तो करवानी पड़ती है ये मान ले तूने मेरे को कोई फोन किया कोई काम के लिए मैं तो भूल गया अब तो मेरे 2-3 बार याद कराएगा तभी काम होगा ये पापा एक बार के सो गया करे तो उसके बाद में काम थोड़ी होते हैं याद तो करवाना पड़ता है कोई हो से धन्यवाद सरपंच साहब आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और ये हमारा कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा सरपंच और मेरा विकास भी गांव में जी सर एक चीज और है जैसे मान लो ये जिला परिषद की मैंने बात बताई है जैसे मान लो मेरे गांव के अंदर अभी वाटर वर्क्स का मान लो पाइपलाइन तो बनी है और अब चलो हमारा ये नहीं है भी मान लो सिर्फ आज वो विधायक नहीं है तो भी हमारे काम नहीं होते अभी भी क्या है मेरे गांव का एस्टिमेट बनवा के दिया इन्होंने मेरे गांव में बूस्टिंग बना हुआ है वो बूस्टिंग बेचरोला की देन है भी सरकार से करवाना ये तो जिला परिषद की मैंने सीधी बात की उनके तो हाथ में सीधा है जैसे मान लो वे सरकार को बोलना चीफ को बोलना चीफ से काम करवाना भी चीफ ही करता है काम तो उनके भी जो काम है वो बेचरोला हमारे करवाते हैं हम किसी की बात ही नहीं कि मेरा ये करवाओ अभी मेरा वो एस्टिमेट था वो बनवाया लगभग 3-4 करोड़ रुपए का है और स्पेशल वहां से नहर से पाइपलाइन तब क्या आएगी सोलर भी लगेगा कुताना गांव के अंदर वाटर से अभी क्या सरकार के पैसे नहीं है उसके लिए टेंडर में देरी हो रही है 2 डिग्गी भी पास करवा के जो वाटर टैंक बोलते हैं वो भी पास करवा के दिए ये बताओ वो भी तो काम उन्होंने करवाया है नहीं तो पहले नहीं हुआ ना हमारा कोई ये सिस्टम था भी हम जाके सीएम साहब को बोल दें हमारा कर दो और मैंने ये भी देखा सीएम साहब ने बोला वो काम नहीं है बेचारा बोलते हैं वो काम हो रहे हैं भाई उनका लक मान लो जी हमारा लक मान लो भी ऐसे काम में आपको बहुत गिना दूं जिसके अंदर मेरे मित्र बताते हैं यार हम सीएम साहब के पास गए वो काम नहीं हुआ सीएम साहब ने कई एक ऐसा काम है नाम नहीं लेता डीसी साहब को सीएम साहब ने हाथ पकड़ के बोला इसका काम कर देना उस आदमी का काम नहीं हुआ आज तक काम नहीं हुआ और हम तो भी छोटा लोग बोलते हैं आप सीधा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं मैं बता रहा हूँ ये आरोप क्या बात है आपके पास 2 एमएलए हैं सरकार चुनी हुई सरकार है पूर्ण बहुमत की
नहीं वो नहीं के मैं बता रहा हूँ, सच्चाई है वो बता रहा हूँ अच्छा। भाई। अब आपका कोई काम नहीं, आपने कोई काम करा, आपने मेरे को बता दिया, मैं नाम थोड़े ले रहा हूँ आपको। उनका काम नहीं हुआ, रामनगर बिस्मिल्लाह से जो भी फोन करें चौधरी सिंह चोरला से काम हुए हैं सारे के सारे। तो ये थे हमारे साथ विनोद बगड़ुआ जी, जो कि बिजनेसमैन हैं, गांव के सरपंच हैं, और सॉरी सरपंच नहीं है, सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच श्रीमती जी हैं इनकी। लेकिन एक जुनून था कि गांव में सरपंच बनेंगे, और सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि 50% महिलाएं हैं वो सरपंच बनेंगी, नहीं तो आप खुद ही चुनाव लड़ते। तो ये हमने कार्यक्रम शुरू किया कि गांव की पंचायत द्वारा गांव के लिए युवा सरपंच जो पढ़े लिखे उन्होंने क्या कुछ नया किया है, क्या युवाओं की सोच थी, किस युवा से सरपंच बने थे, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज विनोद बगड़ुआ जी से हम आपके सामने रूबरू हुए थे। कुछ और सरपंच साहब के बाकी रह गया होगा कुछ आपका? जी, जैसे मान लो मेरे गांव के अंदर पहले रास्ते नहीं बने हुए थे, खेतों के गांव के ये भी रास्ते कंस्ट्रक्टर ने बनवा के दिए भाई। उम्मीद नहीं थी, एक तो रास्ता ऐसा है उनको कभी उम्मीद नहीं थी, उनके जो रिश्तेदार आते थे तो वो उनके बोलते तुम कहाँ आके मान ले यहाँ बस के, वो नए आए हुए हैं। तो जब उनका मैंने कहा आपका रास्ता पास हो गया तो वो यकीन नहीं करते, क्यों ऐसे हर आदमी बोलते रहते तेरा अब की बार बनवा दियो, अब की बार बनवा दियो। तो मैंने उनके पहले तो पाइपलाइन दबवाई, मान लो वाटर सप्लाई शुरू करी, उसके बाद में उनका रास्ता शुरू किया ना, फिर वो बोले आज हमें यकीन हुआ अभी काम तो होते हैं। क्यों पहले आप मान लो कोई मेरे को आज बोलता है काम हम करवाएंगे, अब मैं कहीं जाऊं ही ना। एक मेरा सबसे बड़ी बात हो रहा है, मैं कभी है ना आज तक कोई भी फोन आ गया किसी गांव का और है तो मैं ये नहीं भी तू मेरे पास आ जा, ये है वो, मैं अगर तुम फलानी जगह जा, सतवीर से काम सतवीर के पास जा, मैं सतवीर ने बोल दियो तू मेरे पास कागज दे के जाएगा, मेरे पास यहाँ घर पड़े रहेंगे, मैं जाऊंगा भूल तू जाके वहीं से करवा ले। मैं किसी को गोली नहीं देता बिल्कुल भी। जी धन्यवाद। ये युवा, शिक्षित युवा की सोच थी कि क्योंकि पंचायती राज जो है, पंचायत वो बहुत महत्वपूर्ण एक संस्था होती है, एजेंसी होती है जिसमें बहुत सारे विकास कार्य हैं जो पंचायतें करवा सकती है। हम ये दिखाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कितना भी मतलब हार्ड वर्क है, कितना भी ऐसा काम है जो लगता हो कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ग्राम पंचायत सरपंच ठान ले तो वो उसे करवा सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में, हमारी जो पंचायत राज प्रणाली है, हमारी चुनी हुई सरकार है, उसके माध्यम से हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।